वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में कोर्ट कार्रवाई का क्या असर हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में छठवें चरण की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड जो वहां पर चयनित हैं उनको बाहर करने का जो आदेश दिया गया है, उसके एवज में क्या कुछ राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों की क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगली क्या तारीख नियत की गई है, क्या किस तरीके से इस पर भी पूरी तरीके से प्रकाश डालने का जो है कहीं ना कहीं कार्य करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। डियर आपकी स्क्रीन पर डियर जो पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये अपडेट बिहार से प्रकाशित है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार में पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग छठवें फेज की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उस समय तक एनसीटी का गजट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लीगल था और उससे बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे थे। लेकिन 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया और एनसीटी के गजट को क्वेश्चन कर दिया गया 28 जून 2018 वाला, चूंकि भर्ती प्रक्रिया आउटकम थी माननीय कोर्ट के, तो वहां पर पटना हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए अपने यहां से राज्य से बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश जारी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लिखा हुआ है कि 5वीं कक्षा तक के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। अब मामला क्या हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अब जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। आप आर्टिकल देख सकते हैं, 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग, सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगी एसएलपी, शिक्षा विभाग को मिली महाधिवक्ता की राय। पटना में जो राज्य में 1 से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे तकरीबन 10,000 नियोजित शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। इस पर महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है। देखिए मैं पहले भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट था उसको पूरी तरीके से क्वेश्चन कर दिया गया है। अब उसी का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट में ये रिट लगी थी डीएलएड की तरफ से कि यहाँ पर जो एनसीटी का गजट है वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट है और जो आपने नियुक्ति यहाँ पर की है वो पूरी तरीके से इलीगल है, यहाँ पर हटाइए। इसको लेकर के पहले से भर्ती आउटकम थी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया था तब से एनसीटी के गजट को पटना हाई कोर्ट में भी डीएलएड की तरफ से चैलेंज किया गया था। तो 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो उसी के सापेक्ष में पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड के फेवर में जजमेंट दिया था। अब जो वहां की सरकार है सपोज दैट बिहार की, अब वो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। यहां पर लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की जो राय है उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। इन पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी संबंधित 10,000 नियोजित शिक्षक राज्य के लिए सैद्धांतिक सहमति के लिए हैं और प्रारंभिक विद्यालयों में वो लगातार सेवाएं दे रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का टाइम अब पीरियड हो चुका है और एनसीटी के वर्ष 2010 की अधिसूचना के तहत पटना हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया है कि 2010 का जो एनसीटी का गजट है उसके अकॉर्डिंग आप भर्ती कंप्लीट कीजिए और जो 28 जून 2018 का गजट है उसको रद्द कर दिया गया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है अपने यहाँ जो चयनित राज्य कर्मचारी हैं बीएड के उनको बचाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को किस तरीके से लिया भी जाता है या नहीं, लेकिन जैसे ही रिट पहुंचेगी आपको लगातार अपडेट दी जाएगी। फिलहाल बिहार में बीएड के जो चयनित शिक्षक साथी हैं वो अभी भी सिस्टम में हैं, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो उनको बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई जो एसएलपी है रिव्यू पिटीशन के रूप में वो पहुंच रही है पटना हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट के अगेंस्ट में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, डायरी नंबर 39,445/2023 जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से। यहां पर भी आप जानते हैं कि कल इस केस की सुनवाई हुई। यह गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से केस फाइल किया गया है। कल इस केस को आपने देखा था कि 5 जनवरी 2024 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर मामले को सुना गया। यहां पर भी मामला उसी तरीके से अटक चुका है, क्योंकि ये भर्ती माननीय कोर्ट के आउटकम तो फिलहाल नहीं थी, लेकिन बीएड की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा
कि ऑलरेडी जो इसका मामला है वो पहले ही निस्तारित किया जा चुका है जस्टिस यू ललित जी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तभी ये भर्ती हो पाई है। रामचरण मौर्य वाले केस का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन डीएलएड की तरफ से भी आप जानते हैं कि जाने माने एडवोकेट थे माननीय कपिल सिब्बल जी ने, उन्होंने बताया कि महोदय उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है 2020 में 23 सितंबर वाले जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता दूं वहां पर रामचरण मौर्य वाले केस में एनसीटी के गजट को चैलेंज ही नहीं किया गया था, एलिजिबिलिटी का मैटर नहीं था, वहां पर केवल कट ऑफ को लेकर के बातें की गई थी। 40-45 जो 68,500 में थी, और फिर उसी भर्ती का एक पार्ट था 69,000, वहां पर जो कट ऑफ थी वो 60 और 65 कर दी गई थी। उसको लेकर के वो मामला चैलेंज था, ना कि एनसीटी के गजट को लेकर के। तो पूरी तरीके से मामला पेचीदा बना हुआ है। इसके बाद वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर दी गई, और उस वक्त से जो उनका जवाब है वो दाखिल करने को कहा गया, और जो नई डेट है वो तालीम कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड डेट अपडेट हो चुकी है, और आने वाली 22 जनवरी 2024 को इस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और तब तक जो श्री अर्णव घोष जी वाली याचिका पेंडिंग है वेस्ट बंगाल से, जिसे रिव्यू के रूप में लगाई गई है, उस पर भी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि 11 जनवरी को उसकी डेट लगी हुई है। हालांकि जो वेस्ट बंगाल वाली श्री अर्णव घोष जी की याचिका है वो रिव्यू है या नहीं, ये 11 जनवरी को ही स्पष्ट होगा, क्योंकि रिव्यू के लिए उन्होंने जब केस फाइल किया था तो रजिस्ट्री विभाग से ऑलरेडी उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, और वो जो है उस याचिका जो खारिज की गई थी उसके अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार वो रिव्यू है या नहीं, ये 11 जनवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया में अब काफी ज्यादा ट्विस्ट आ गया है, आप लोग नजर जरूर बनाए रखिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो पक्ष होगा वो देखने वाला होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये मामला अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्पष्ट बातें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद के आगे भर्तियों में तो बीएड इंक्लूड होगा नहीं, ये बात तो एकदम राइट है, लेकिन 25 नवंबर 2021 को सबसे पहले राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने इस गजट को पेश किया था। अब यहाँ पर दो जो सबसे बड़ी संभावित डेट हो सकती हैं, क्योंकि जो डिसीजन दिया गया 11 अगस्त 2023 का, वो मौलिक अधिकार को लेकर के दिया गया। 21A आर्टिकल का हनन बता करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 21A आर्टिकल के को बीएड के जो सिलेक्टेड है स्टूडेंट, वो उनको 6 to 8 के लिए पॉसिबल है, ना कि 1 to 5 के लिए। उनके पास उस तरीके का जो प्रशिक्षण है वो नहीं है जो डीएलएड कैंडिडेटों के पास है। अगर उनके पास प्रशिक्षण होता तो फिर उनको 6 माह के ब्रिज कोर्स की क्या आवश्यकता थी। इस तरीके के तर्क के आधार पर यह जजमेंट रिलीज किया गया था 11 अगस्त 2023 का। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह होगी कि यह डिसीजन 25 नवंबर 2021 से लागू होता है, या जब से गजट बना है मूल गजट ही रद्द होगा 28 जून 2018 से। निश्चित तौर पर अगर जब से गजट बना हुआ है वहां से कार्रवाई होती है, तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी पूरी तरीके से जद में आ रही है, और इसी तरीके से इस मामले को वो कहीं ना कहीं रिव्यू के रूप में लिया गया है। माननीय कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं डीएलएड की तरफ से, और गुड्डू सिंह जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से एक बड़ी याचिका लगा दी गई। उनका ये कहना है कि जो 69,000 में बीएड के लगभग 30,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, इनको बाहर करिए, और कट ऑफ जो आपने इंक्रीज की थी 60-65 उसको डाउन करके डीएलएड और शिक्षा मित्रों से जो पद हैं वो अब भर लीजिए, क्योंकि एनसीटी के जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब पाए हैं वो गजट इस समय असंवैधानिक हो चुका है। तो आप लोग नजर बनाए रखिएगा, चैनल पर वीडियो लगातार आती रहती है अपडेट इस तरीके के। आने वाली 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण दिन होगा सुनवाई को, क्योंकि सभी को अपना अपना जो जवाब है वो दाखिल करना होगा, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो इस समय है सत्ता में, उसी के कार्यकाल में भर्ती हुई है, और उन्हीं को जो अपना जवाब है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी क्या राय है बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, जहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है फिर से, और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आप इस पूरे वीडियो को किस नजरिए से देखते हैं, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।